अहम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मैमारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मजहब, तहजीब और तमद्दुन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है। नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत और तहजीब व तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। नौजवानों को इस बात का यकीन भी होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। नौजवान इस कौम और मुल्क की रोशन रिवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के भी अमीन हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का ताउन ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के क़याम की रियासत तैयबा से मुमासलत है, दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुई हैं। क्या मज़ीद तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। मतीन साहब बताइएगा तफसीलात क्या हैं इस खिताब की। जी बिल्कुल। देखिए, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक इंतहाई आम यूथ कन्वेंशन से खिताब किया और इसका एहतमाम यहाँ जिना कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मजहब, तहजीब और तमद्दुन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हम मगरबी तहजीब और तमद्दुन को अपनाएं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत और तहजीब और तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। हमारे मुल्क के नौजवान इस कौम और मुल्क की रोशन रवायात, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों की ताबीर के अमीन हैं। दहशत गर्दी का जिक्र करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का तावन इंतहाई जरूरी है। सोशल मीडिया का जिक्र करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमुदात और आयत करीमा का हवाला देते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो इसकी तस्दीक कर लो। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के क़याम की रियासत तैयबा से मुमासलत है, दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत, नौजवान अफरादी कुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। मुसलमान मुश्किल में सब्र और आसानी में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता है। उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कैपेबिलिटी के बारे में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमा दम तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। तो उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। मतीन साहब साथ मौजूद रहेगा सीनियर एंकर पर्सन गरीदा फारूक ने भी GTV न्यूज़ को ज्वाइन किया, मजीद उनसे बात करेंगे। गरीदा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगी इस खिताब के मुतालिक जिसमें आर्मी चीफ ने दो टोक ऐलान किया है कि दहशत गर्दी के लिए अफवाज पाकिस्तान तो लड़ रही है, लेकिन कौम का ताउन भी ज़रूरी है, और सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें बेबुनियाद फैलती हैं उसका जिक्र जो है आर्मी चीफ ने आज अपने खिताब में किया है? जी, ये आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हायर एजुकेशन कमीशन ने मुनक़िद किया है एक यूथ कन्वेंशन, एक यूथ सेमिनार, जिसमें आर्मी चीफ की खुसूसी शिरकत थी। और आपके पास तो चूँकि प्रेस रिलीज आई है जो कि चंद सत्रों की या चंद अल्फाज के हवाले से होती है, लेकिन हम चूँकि 2.5 घंटे तक उस मुलाकात में मौजूद थे, तो पूरे मुल्क से तालिब इल्म स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आर्मी चीफ से खुल के सवाल जवाब किए। 2500 के करीब स्टूडेंट्स जिना कन्वेंशन सेंटर में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिल्कुल जैम पैक फुल हाउस था। और आर्मी चीफ से खुल के वहाँ पर सवालात लिए, बिला झिझक स्टूडेंट्स ने वहाँ पे सवाल किए हर मामले के हवाले से, जिसमें जाहिर है मुल्क की सालमियत का मामला भी था, दहशत गर्दी के मामला भी जेर बहस आए, गवर्नेंस के हवाले से नौजवानों के बहुत सवालात थे, सोशल मीडिया के बारे में बात की गई। और इतना भरपूर, इतना कामयाब और इतना बेहतरीन ये सेशन था, इंटरेक्टिव सेशन, क्योंकि इन तमाम तालिब इल्मों की जो कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से आए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए थे, अंदरूनी सिंध से आए हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों से थे, पंजाब के थे, साउथ पंजाब के थे, पूरे मुल्क से नुमाइंदगी थी।
यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस के इन नौजवान तलबा की, जिनके ज़हनों में बहुत से सवालात थे, लेकिन 2500 सवाल तो नहीं लिए जा सकते थे। चंद एक सवालात लिए, रैंडमली सवालात लिए गए। पहले आर्मी चीफ ने अपना खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने, और बेहतरीन बात आर्मी चीफ के एड्रेस की ये थी कि उन्होंने कुरानी आयात के हवाले दिए, क्योंकि हाफिज हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, हाफिज कुरान है। सो कुरान माशाअल्लाह उनकी ज़बान की नोक पर होता है, रवानी है उनके यहाँ। सो हर मामले को उन्होंने कुरानी आयात के हवाले से, कुरान के हवाले से उन्होंने वाज़ेह करके नौजवानों के सामने रखा। सबसे पहले उन्होंने आगाज़ किया कि जी पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या था। वो उन्होंने ना सिर्फ इस्लाम की रोशनी में बल्कि कुरानी आयात के हवाले दे के फिर रियासत तैयबा के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने पूछा नौजवानों से कि 2 रियासतें इस दुनिया में कायम हुई हैं कलमे की बुनियाद पे। तो नौजवानों ने कहा कि एक रियासत मदीना। तो आर्मी चीफ ने कहा कि नहीं, मैं जहाँ पर भी होता हूँ मैं इस बात की तस्हीह करता हूँ कि मदीना तो अरबी में किसी भी शहर को कहा जाता है, ये रियासत तैयबा थी, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तैयबा का नाम दिया था, और कुरान में इसका नाम यसरब था। और फिर आर्मी चीफ ने कहा कि दूसरी रियासत जो कलमे के वजूद पे आई वो पाकिस्तान थी। तो क़याम पाकिस्तान के हवाले से, तख्लीक पाकिस्तान के हवाले से 2 बिल्कुल, कौमी आर्मी नजरिए। चीफ ने आज तारीखी खिताब किया है। गरीदा फारूक की GTV न्यूज़ से बात कर रही थी और नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर भी इसकी तफसीलात अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर अपने नाजरीन को बताएंगे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है।